ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। आपको भाई जिसने भी कल वीडियो देखा था सबकी बल्ले बल्ले हो गई होगी, सबने बहुत अच्छी लर्निंग जो है ली। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन भैया एक बात मैं आपको अगेन बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आंख बंद करके कूदना मत। कॉल पुट जो है बहुत रिस्की चीज होती है, अगर आप उसमें आंख बंद करके कूदोगे तो आपको लॉस होना निश्चित है। ठीक है, मैं ना हमेशा बोलता हूं कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, आपके लेवल सही हैं, आपकी जो जो हमने बोला था ठीक है वो हो रहा है। मैं कभी मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन को नहीं मूव करता कि मैं प्रिडिक्शन ना नशा है भाई, मैं आपको सच बताऊं। मैं यहां पे आपको प्लान देता हूं कि मार्केट के अंदर जैसे हाँ भाई अच्छी बात है कि हमारे प्लान अच्छे से काम करते हैं, वर्कआउट होते हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स है, वो आपका आशीर्वाद है और बाबा जी का आशीर्वाद है। लेकिन हमें सेम टाइम क्या करना होता है, हम्बल होना होता है। ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर अगर रखोगे तो मार्केट सबका बाप है, ये बात ध्यान रखना। मार्केट आपको एक सेकंड के अंदर जो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कर सकता है। तो इस बात को लिए बिल्कुल आपको, क्योंकि मुझे देखो मेरे ऊपर जैसे जैसे ये चैनल बड़ा हो रहा है, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं, तो मुझे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कोई ऐसा ना हो कि गलती से किसी को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा लॉस हो। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। यहां पे मैं जो भी बता रहा हूं वो सिर्फ आपके लिए लर्निंग है, उसको लर्निंग की तरह लेना। ठीक है, अब भाई जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल अच्छे से और लाइक कर दो, क्योंकि हम बात करने वाले निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, कौन सी ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है एक बड़ा रिवर्सल या फिर आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। देखो कल मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये जो लेवल है ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट को इधर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि देखो हम कहां से आ रहे थे, ये चीज कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। कैसे समझाई थी कहानी, आपको कहानी की तरह समझनी पड़ती है। हम यहां से स्टार्ट हुए थे भाई, बहुत आराम से यहां से गए, अच्छी कैसे इस लेवल को हमने तोड़ा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, बड़ी बात, अच्छी बात, कहीं कोई टेंशन नहीं, और ऊपर गए। यहां पे क्या हुआ था देखो, मैंने आपको इसी लेवल पे क्या बोला था कि भाई यहां पे है ना, आप या तो कंसोलिडेशन दे देना। ठीक है, यहां पे या तो कंसोलिडेशन दे देना, इसने कंसोलिडेशन दिया नहीं, सीधा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला था सेम टाइम कि भाई कंसोलिडेशन नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे रीटेस्टिंग दे देना। फिर यहां पे आपको एक रीटेस्टिंग कंप्लीट मिली जैसे हमने प्लान किया था। अच्छा सर यहीं पे क्यों रुके थे, इसके पीछे भी आपको समझाता हूं। उसके पीछे कुछ भी छुपाना नहीं है, रीजन समझाना है अच्छे से। ठीक है भाई, इसके पीछे रीजन सिंपल था कि हमने फिबोनाची प्लॉट किया था अपना, कहां से, इस लो से। लो कौन सा लिया है सर, ये लो लिया है, जैसे हमने सोचा था वही वाला लो है और वही वाला हाई है। ठीक है, लो और हाई के बीच में इसको प्लॉट किया, 0.618 का लेवल है और ये वाला रेजिस्टेंस है। इन दोनों का बीच का लेवल क्या है, यही तो है सर। अच्छा सर क्या है, इसको मार्केट लिखित में कि टूट नहीं सकती? देखो मैं बार बार बोलता हूं मार्केट सुप्रीम है। ठीक है, मार्केट हमारे प्लान को 10 में से 8 बार फॉलो करती है, प्राइस एक्शन को 10 में से 7 बार 8 बार फॉलो करती है। लेकिन ध्यान रखना कभी भी मार्केट 10 में से 10 बार हमें सही नहीं कर सकती, बिकॉज मार्केट कई बार न्यूज ड्रिवन होती है। तो न्यूज ड्रिवन क्या होती है, मार्केट जब न्यूज ड्रिवन होती है ना, वहां पे सिंपल है, अपना स्टॉप लॉस लो और बाहर हो जाओ। ठीक है, ये आज मैं बहुत ज्यादा हम्बलनेस वाली बात करूंगा, कहीं भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं डालूंगा। आपको बोलूंगा अरे भाई मैंने बताया था वैसे हो गया। ठीक है, ये बात तो आप खुद ही बोल रहे हो ना, आपको पता ही है। ठीक है, तो वो सब बोलना कोई सेंस नहीं बनता। मुझे आपको क्या समझाना है, क्या मार्केट यहां से नहीं नीचे जा सकती थी? डेफिनेटली जा सकती थी सर, डेफिनेटली जा सकती थी। मार्केट है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी आप समझो ना, प्रोबेबिलिटी थी भैया यहां पे हम लोग एक लेवल पे टकराए हैं। ठीक है, हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद वापस आए, यहां पे हम सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पे हमने क्या बनाया, एक प्यारा सा हैमर कैंडल। क्यों बनाया सर, इसके पीछे सिंपल था, एक ये वाला सपोर्ट था, दूसरा 0.618 का सपोर्ट था, जो कि फिबोनाची में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। मार्केट अगर मतलब उसको नीचे भी जाना है ना, एक बार यहां पे सपोर्ट लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। दिस इज द रीजन मार्केट यहां पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। आई होप इस सेशन मतलब आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखो भाई ये बहुत प्यारा बन गया हैमर कैंडल। अब ये क्या सर, हम बुलिश हो गए? देखो मैंने कल भी आपको समझाया था कि प्रो ने ना अब बेच के थोड़ा सा खरीदा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें भी वहां पर थोड़ा सा अलर्ट होना है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि बाय कर रहा है, क्योंकि प्रो को भी बहुत लॉसेस होते हैं। ठीक है, प्रो को ये नहीं है कि भाई प्रो को लॉस नहीं होते, प्रो को डेफिनेटली लॉसेस होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी को भी फॉलो करना है, हमें सिर्फ अपने लेवल्स को, अपने प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो यहां पे क्या हुआ भाई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, फिबोनाची का सपोर्ट है, प्रो ने भी यहां पे आपको खरीदारी करी है, तो यहां से क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है हमारे लिए। अब क्या है आगे, क्या लगता है सर? आगे सिंपल है, देखो अब हमारे पास मार्केट के अंदर जो है ना, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो। कहां से क्लियर रखना है सर, ये वाला लेवल, इसका हाई और इसका लो। ठीक है, ये भाई तगड़ा वाला मतलब टाइम पास वाला रेंज है मार्केट के लिए। समझ लो भाई मार्केट क्या कर सकता है इस रेंज में, जो कि कल का हाई था और आज का लो था। इन दोनों चीजों के बीच में मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है। और मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट बेस बना रही है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट यहां पे कुछ करने की कोशिश कर रही है, मतलब एक बेस फॉर्मेशन कर रही है। अगर मार्केट यहां पे 3-4 दिन रुक जाती है तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा, इस हाई से इस लो के बीच में। सिंपल है, अगर वो कल इसको
बहुत तगड़े तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगी, है ना। तो क्या क्लियर होगा, एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के अंदर ये छोटा सा क्या हुआ था, पुल बैक आया था। कब क्लियर होगा, जब ये वाला कल का जो लो हाई था अगर ये यहां से ब्रेकआउट दे दे मार्केट, तो हमें कल एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मार्केट क्या कर रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था। अप ट्रेंड के चक्कर में उसने एक छोटा सा पुल बैक मारा है और उसके बाद जैसे ये हाई निकलेगा तो फिर तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है जो कि मार्केट को ऑल टाइम हाई तक भी लेके जा सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि मार्केट यहां पे क्या कर सकती है, इसके बीच में कुछ दिन बिता सकती है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कंसोलिडेशन करने दो उसको अच्छे से यहां पे, और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर वो 3-4 दिन यहां बिता देती है, ऐसे मान के चलो उसने 3-4 दिन बिता दिए या अपकमिंग एक्सपायरी इसके अंदर बिता दी, तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या, उसके बाद डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, या तो वो ऊपर से ब्रेकआउट कर देगा या ब्रेकडाउन नीचे से कर देगा। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर से करता है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, और ब्रेकडाउन कर दिया तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी और टाइम नीचे लेना चाह रही है। सिंपल है, इसमें कहीं इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं होती। हम ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कर देते हैं कि भाई बस जबरदस्ती के 10 इंडिकेटर लगा दिए। मैं किसी इंडिकेटर के वो नहीं कह रहा कि यार मैं भी यूज करता हूं इंडिकेटर, लेकिन ना जब जरूरत जिसकी हो तभी यूज करो, बस सिंपल है, इतना समझ के रखो, ठीक है। अगर मार्केट ने कल यहां से आप बोलो कि सीधा ही नीचे इसको तोड़ने की कोशिश करे कि हाँ सर मैं तो भाई यहां से नीचे ही तोड़ रही हूं, तब क्या प्लान करना है। देखो अगर इसने इस लो को निकाला इसका मतलब मार्केट के अंदर सेलर्स बिल्कुल हैवी हो गए हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ना यहां से लेके यहां तक का इसका 0 मतलब इस लेवल का 0.5 जो आएगा ना, मतलब 50% जो ये लेवल आ जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000 पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर 25,000 भी ब्रेक हो गया इसका मतलब क्या है, मार्केट फिर दोबारा से नीचे की साइड या डाउन ट्रेंड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है सर। तो हमें इसके हिसाब से प्लान करना है। अब आ जाते हैं 15 मिनट सेशन पे। 15 मिनट में क्या मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, मैंने आपको क्लियरली आज भी जिस तरीके से प्लान किया था, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली यहां पे क्या बुलाया था। कल जिसने वीडियो देखी है, एक बार सब लोगों को मतलब बिल्कुल यहां फोकस आना चाहिए, क्योंकि आपको मेरे साथ प्लान बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, प्लान अपना बिल्कुल रेडी रखो, पेपर पेन पे आपका प्लान रेडी रहना चाहिए, आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे आपका फोकस आ जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो। मैंने आपको क्या बोला भाई, ये जो है ना यहां पे हम बंद हुए थे कल इस लेवल पे, ठीक है। मैंने कहा भाई सीधा ब्रेकडाउन करेगा, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा नीचे की साइड मूव आ चुका है। मैंने आपको क्या बोला था मैं कि मार्केट को एक बार इस लेवल के पास में आने देना। मार्केट ने क्या किया, सीधा ओपन ही हुआ, ओपन होने के बाद इस लेवल के पास में ही ओपन हुआ। यहां पे हमारा रिजेक्शन है, यहां पे हमारा रिजेक्शन है, यहां हमारा रिजेक्शन है, ठीक है। उसने क्या करा, इसी लेवल के पास में आया और हमारे लिए बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना तगड़ी वाली इनवर्स हैमर दे दी। यही तो है भाई आपके लिए, कोई ऐसे तो है नहीं आपके कंप्यूटर पे आके कोई ट्रेड लगा के जाएगा। यही तो सिग्नल है, हमें क्लियर मिल गया कि हम मार्केट यहां से एक बेरिश जो है जो आपका पैटर्न है वो बन गया है कि हाँ यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है हमारे रेजिस्टेंस पे। मार्केटिंग अगर सीधा सीधा नीचे की साइड चला गया बड़े आराम से। अच्छा, किस लेवल से घूमने के लिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट कहां से सपोर्ट ले सकती है, कि भाई सपोर्ट मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट के पास 2 सपोर्ट रहेंगे। ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिबोनाची प्लॉट करके आपको दिखा दिया था कौन से सपोर्ट रहेंगे। मैंने आपको क्लियरली क्या बोला, एक सपोर्ट तो मैंने आपको बताया था 25,155 का, ठीक है, ये वाला, और दूसरा सपोर्ट बताया था मैंने कि 25,060, ठीक है, 25,060, इसके थोड़ा सा नीचे कुछ यहां पे है ना। तो मैंने आपको बताया 25,160, ये वाला लेवल जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रहेगा। इससे यहां से लेके यहां तक का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये मैंने आपको क्लियरली यहां पे मेंशन किया था कि ये हमारे लिए लर्निंग होनी चाहिए, ये हमारा सपोर्ट यहां के आसपास कहीं बनेगा, ठीक है। उसने क्या करा, सीधा तोड़ा इसको, नीचे की साइड आता चला गया, थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेशन, वापस के नीचे आराम से, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद भाई यहां से क्या हुआ एग्जैक्टली, उसने यहां पे हमारे लिए बहुत प्यारा क्लियरली बोलते ना प्यारा सा पैटर्न बनाया कि सर मैं यहां से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। अब देखो ऐसा नहीं होता कि वो इतना बड़ा मूव ऑप्शन बायर्स की बल्ले बल्ले कराई, पूरी बल्ले बल्ले, जिसने भी ऑप्शन बाइंग के अंदर दिमाग लगाया होगा यहाँ पे एक अच्छा मूव उसको मिल गया होगा। अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होती है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग करो या सेलिंग करो, लेकिन भाई यहाँ पे जिसने भी दिमाग लगाया होगा एक बड़ा मूव उसको आराम से मिला होगा, बिकॉज उसने एक अच्छी तरीके से कैसे बनाया, बिल्कुल देखो ना, यहाँ पे देखो एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक और लो बनाया, फिर यहाँ पे एक और लो बनाया, एक ट्रिपल लो बना दिए थे, ठीक है, ट्रिपल लो बनाया। उसके बाद प्यारा सा हैमर बनाया, अपना जो मीन है उसका क्या है, ये उसकी ट्रेंड लाइन, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन से बहुत दूर चला गया था, ठीक है। तो एक प्यारा सा रिवर्सल और जो कि यहाँ तक का था प्रॉपर वे में एक झंडे गाड़ने वाला मूव। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने हवा में बता दिया, ये तो बहुत कोई भी कर सकता है। भाई देखो हवा वाली बात नहीं है, यहाँ आ जाओ टेलीग्राम पर, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था इंपॉर्टेंट, प्राइस डिटेक्टेड फ्रॉम द मार्केट ट्रेंड लाइन, हमारी यहाँ से मार्केट जो है गिरी है और नाउ टेस्टिंग 0.61 फिबोनाची लेवल। ये आपके लिए मैंने बिल्कुल बोला कि टेस्टिंग कर रही है, और यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आया कि मैंने आपको 11:24 पे ही पोस्ट कर दिया था। इसके बाद ये भी मैंने पोस्ट किया था आपके लिए, पुट कॉल रेशियो मैंने पोस्ट किया था 0.55 पे। ये जो लर्निंग है ना, ये आपको ट्रायंगल मैंने पोस्ट किया हुआ है, बैंक निफ्टी का ये मैंने डाला था। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, फ्री टेलीग्राम पर। इसके 1 रुपया मैं आपसे नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको जो दिया जाता है वो एक लर्निंग पर्पज से दिया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी आपको पैसा नहीं देना। अगर कोई भी इस तरीके का चैनल आपको दिखता है जहां पे कोई भी बाई से रिकमेंडेशन मोहित शर्मा के नाम से दी जा रही है, उसको जरूर रिपोर्ट करना। बहुत सारे फेक चैनल बनने हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक उसी से जाके ज्वाइन करना और कोई चैनल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको इसमें ना बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करके रखो, मजा आता है इसको ज्वाइन करके, लर्निंग आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब भाई मेरा कल के लिए प्लान क्या है, ये तो बहुत आसान था, ये तो हो गया सर। आसान तो खैर नहीं था, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड गया, फिर पूरा नीचे आया, फिर हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, ठीक है। अच्छी बात है भाई, इसमें आपको क्या है सीखना मिलता है, ठीक है। ये अपने को सीखना मिलता है कि हमारे लेवल्स जो थे उसने बहुत बखूबी निभाए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमारा सिंपल है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ठीक है, ये रजिस्टेंस है। अगर उसको ऊपर जाना है, ध्यान रखना, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बायर्स का वो देखो स्पीड कितनी तगड़ी है। यहाँ से बायर्स ने कितना हैवी हमला किया है, मतलब 25,060 पे ना बायर्स एक्टिव है भाई, ठीक है। बहुत शार्प मूव आया। अगर मार्केट कल यहाँ से इसको तोड़ता है तो भाई डेफिनेटली भाई यहाँ पे अपना, क्योंकि देखो अगर वो यहाँ पे बंद हो जाता ना, मार्केट आज यहाँ पे बंद हो जाता ना, मैं आपको बोलता कि एक पुल बैक चाहिए नीचे का, ठीक है। लेकिन उसने पूरा पुल बैक नीचे की साइड गया, उसने सपोर्ट लिया 25,155 का, जैसे हमने सोचा 25,155 के पास में उसने सपोर्ट लिया। अब क्या है, कंसोलिडेशन हो चुका है जो होना था। यहाँ पे देखो, ये देखो बहुत प्यारा शोल्डर, ठीक है, क्लियर है। मेरे साथ साथ आपको बताना है, यहाँ पे बनाना है एक प्यारा सा हेड, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया आपने, यहाँ पे एक और शोल्डर, ठीक है। और अगर ये इसको ब्रेक कर सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और उसने ये लेवल कैसे भी करके निकाल दिया, जो कि ये है आपका 25,250 के पास का लेवल, ठीक है। कौन सा लेवल है, बिल्कुल ध्यान रखो यहाँ पे। उसने अगर इस लेवल को निकाला 25,250 230 के आसपास का लेवल जो है ये, ठीक है। उसने अगर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसने अगर ये लेवल निकाल दिया तो एक बल्ले बल्ले वाला मूव यहाँ पे बन सकता है आपके लिए। कौन सा, यहां तक का सबसे पहले 25,325 तक 25,325, ठीक है। 25,325 तक का मूव यहां पे आपको बन सकता है। ये बात ध्यान रखना, कहां तक के लिए, ये मूव, ठीक है। 25,355 और 25,352, ठीक है। ये यहां तक का एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो तोड़ता है ऊपर और, तो फिर हम कहां जा सकते हैं, फिर हमारे पास ये लेवल ओपन होता है 25,425 का, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मार्केट कल इसको निकालता है, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, तो अगर मार्केट कल इसको निकालती है तो एक बड़ा मूव यहां तक पहले और उसको भी तोड़ता है तो यहां तक हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर मेरे पास प्लान होना चाहिए। अब बात करते हैं नीचे सपोर्ट कहां जाएगा सर, मार्केट क्या रिजेक्शन ले सकती है इससे, डेफिनेटली ले सकती है। मुझे लगता है मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा टाइम पास करने के मूड में है। टाइम पास करने का मूड मतलब सर देखो, ये हेड एंड शोल्डर बनाया है इसने, ठीक है। एक बड़ा मूव दिखा दिया, शोल्डर यहां पे बनाई रहा है ना, इस तरीके से। अब क्या है, अगर इसको ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके, लेकिन इसको नहीं ब्रेक कर पाया, जो आज का स्विंग हाई है, आज का हाई है तो है ना, अगर इनको इसके अंदर फंस गया, मतलब 25,240 के बीच में, अगर ये इस लेवल के बीच में फंस गया तो मार्केट क्या करेगा, कल टाइम पास करता हुआ नजर आएगा, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से हाई लग रहे हैं कि मार्केट इस वाली रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट ऊपर कर लेता है ना, थोड़ा सा टाइम पास अगर ऊपर कर देता है तो वो बेस्ट रहेगा। बिकॉज क्या है कि इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेशन करना बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट देगा, देन विल बी, मैं बहुत तगड़े से इंटरेस्टेड वहां पर रहूंगा कि हाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन पूरा दिया जैसे हम चाहते थे, ब्रेकआउट के बाद दिया, वेरी गुड थिंग। उसके बाद अगर इसको तोड़ता है तो हम बड़े आराम से कहां तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस लेवल तक 25,325 तक, और 25,325 को भी तोड़ दे तो आप 25,420 तक का मूव भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं सर नीचे की साइड का प्लान। नीचे क्या रह सकता है, अगर नीचे भाई अगर किसको तोड़ेगा, अगर ये लेवल जो कि बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट क्यों बोल रहे हो सर, तगड़ा सपोर्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी बन नहीं है, यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट है, ये क्रॉस पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है आपके लिए, इसको तोड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन भैया हमें प्लान बिल्कुल रेडी रखना है कि तोड़ भी सकता है, डेफिनेटली मार्केट तोड़ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मार्केट बना रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, ध्यान रखना, इसको बनाएगा ट्रायंगल, है ना, ये ध्यान रखना। इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न भी साथ के साथ ही फॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट ने क्या करा, इस वाले ये वाले जो मैंने आपको बोल रहा हूं, ये इसको तोड़ दे नीचे की साइड से, तो भाई यहाँ पे आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तुरंत आपको सपोर्ट मिलेगा 25,060 का, जैसे मैंने आपको बताया था 25,060, ठीक है, फिबोनाची का लेवल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां पे आपको तगड़ा सपोर्ट मिल जाएगा 25,160 का, जो कि आज के लो से थोड़ा सा नीचे हो सकता है। तो यहां पे क्या बन सकता है, उसके बाद ध्यान रखना, मार्केट पूरा नीचे गया, दिस इज जो नेक लाइन, इसको नीचे की साइड तोड़ देता है मान के चलो, तो अगेन हम इसको छू सकते हैं, है ना, इस वाले लो को, और यहां पे आपको एक प्यारा सा हैमर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, और फिर मार्केट इसको तोड़ता हुआ ऊपर की साइड जा सकता है। तो इस बात को मार्केट जो है इस तरीके से भी प्लान कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर वो इस ट्रायंगल को तोड़ता है तो डेफिनेटली हम कहां तक आ सकते हैं, 25,060 तक। ऊपर की साइड मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मार्केट टाइम पास करने के मूड में, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था, तो इसमें मर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर की साइड तोड़ेगा तो हमारे लिए 25,325 तक, उसके बाद 420 तक का मूव आ सकता है। तो ये मेरे लिए पूरा प्लान रहेगा। होप ये समझ में आया आपको, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बजट क्या है, अब भाई 2,000 लाइक का एम है, ध्यान रखना
1500 लाइक तक तुम बड़े आराम से जा रहे हैं, ठीक है। आई वांट 2000 लाइक, भाई आप जो देख रहे हो ना कर दो भाई, कुछ नहीं जाता, ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा आपका। एक प्यारा सा लाइक करोगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट है जो मुझे और डीप जाने के लिए, फोकस करने के लिए इसके अंदर, और उसके अंदर मैं और आपको क्या दे सकता हूं वो सब देने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो भाई आपका प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन को मैं समझाता हूं आपको अच्छे से क्या है ऑप्शन चेन के अंदर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 25,000 ये लेवल है, ठीक है सर। ये दूसरे अब हमारी 30 सितंबर की वो है ऑप्शन चेन, और ये है 25,500, ठीक है, ये लेवल है। हम बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं, और अभी कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शन चेन के अंदर दिखेगा नहीं। एक चीज दिख रही है 36,000 का ओवाई हुआ यहाँ पे, और 39,000 का ओवाई हुआ है यहाँ पे। हाईएस्ट ओवाई है यहाँ पे 39,000 का, और जो कि आपका 25,500 पर, ठीक है, 25,000 पे हाईएस्ट ओवाई है 39,000 का। और इसके सामने अगर मैं पुट में देखूं तो पुट में क्या दिख रहा है 22,000 यहाँ पे है, 23,000 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। टोटल में देखूं तो यहाँ पे आपको 1,11,000 है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1,27,000 है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 25,000 और 25,500 पे ही है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी थोड़ा सा ऑप्शन चेन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा ऑप्शन के अंदर भी डेटा बिल्डअप नहीं है। हाँ 25,200 पे एक अच्छा खासा आपको है कि रजिस्टेंस है, ठीक है। 25,200 पे 36,000 लोग आए हैं आज, और ये कि बिल्कुल 50% है, ठीक है। आपने अगर ऑप्शन चेन मास्टर दी ऑप्शन चेन प्रोग्राम नहीं देखा, आपके लिए वीडियो अपलोडेड है, उसको आप जरूर चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, मास्टर दी ऑप्शन चेन, ठीक है, मास्टर क्लास दी है, उसको जरूर देखो। वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पे लगा भी दूंगा, तो जाके आप उसको देख लेना। यहाँ पे मैंने बताया आपको ये 50% है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग थोड़े से क्या हो सकते हैं, ये थोड़े से वीक भी पड़ सकते हैं अगर मार्केट आपको क्या है 25,200 से ऊपर जाती हुई नजर आए, ठीक है। क्योंकि देखो लेकिन ना इनके पास प्रीमियम ज्यादा है, तो इतनी जल्दी वीक तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत तगड़ा है इनके पास में। ये अगर यही काम आप एक्सपायरी से 1 दिन पहले होता है या एक्सपायरी से 2 दिन पहले होता, तो मैं आपको बोलता कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पे आपको वीक पड़ता हुआ, ये जो 25,200 वाले जो है ये वीक पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या है आज फ्राइडे है, आज थर्सडे क्या को, हाँ मंगलवार ही है, तो मंगलवार की एक्सपायरी, तो आज तो एक्सपायरी वाला दिन ही है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो ये क्या लोग हैं बहुत तगड़ा प्रीमियम लेके बैठे हैं, तो इनके पास स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। तो 25,200 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की तरह काम करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंट मतलब सपोर्ट को। यहाँ से मार्केट गिरे उसकी संभावना कम दिखती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा 25,200। 25,200 ब्रेक होने के बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, उसके बाद सीधा 25,500 तक के दर्शन आपको हो सकते हैं। अभी जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 25,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है रहेगा, मतलब इस लेवल के पास में। जैसे मैं आपको बोला हूं ये लेवल जो है ना यहाँ पे सपोर्ट तगड़ा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए मेरा क्या प्लान रहेगा, बैंक निफ्टी ने देखो क्या शानदार कैंडल बनाई है, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से इसको हम देखें तो इसका हाई ऊपर है, तो हाँ बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप भी अपने हिसाब से बता देना हाई वाई एक बार देख के कि हाँ या कहीं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या दिखना है यहाँ पे क्या है कि बहुत पावरफुल ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है, बहुत पावरफुल ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, बहुत पावरफुल, ठीक है। तो अच्छी बात है। मार्केट क्या कर रहा है जैसे हमने सोचा था सेम टू सेम वैसे कर रहा है। याद है मैंने क्या बोला था आपको, याद है कि नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल क्लियर बताया है सर, ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है, या यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन सकता है, ये राइट वर्ड रहेगा। ये देखो बहुत प्यारा शोल्डर, दिस इज योर प्यारा सा हेड, और यहाँ पे आपको हेड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। 56,000 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। अगर इसको तोड़ेगा तो बल्ले बल्ले वाला मूव हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर रेडी रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का कहाँ तक हो सकता है 57,500 तक का मूव हम इसको बना सकते हैं, इसके बाद इसको ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा प्लान क्या रहेगा 15 मिनट। कुछ लोग बहुत खफा होते हैं कि मैं बैंक निफ्टी को पूरा अच्छे से टाइम नहीं देता। देखो भाई चक्कर क्या है कि मैं टाइम तो भी सेंसेक्स को भी देने का मन करता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग ही बोलोगे कि सर वीडियो लंबी कर देते हो आप, तो मुझे आपको नाराज भी नहीं करना। अब देखो हमने क्या करा है, ध्यान रखना, बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट करने के बाद क्या करा, रीटेस्टिंग की है। निफ्टी के अंदर हमने क्या करा है, निफ्टी के अंदर हम नीचे आए हैं, लेकिन यहां हमने क्या करा है, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके वापस आए हैं, यहां पे सपोर्ट ले रहे हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट रीटेस्टिंग, ठीक है। रीटेस्टिंग हो रही है परफेक्ट, जैसे हम चाहते थे वैसे हो रही है, कहीं को टेंशन नहीं। अब क्या है, अब सिंपल है, क्या है, ये हाई जैसे ही निकलेगा, ध्यान रखना मार्केट के अंदर जैसे ही ये हाई निकलेगा, कौन सा लेवल है हाई का आप बिल्कुल ध्यान रखो, इसको मैं मार्क कर देता हूं। ये वाला हाई है जो कि आपका है 55,600 का, ठीक है, 55,600, 55,650, 55,625 का। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है मान के चलो, तो हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे। कहां तक का ये मूव आपको आ सकता है, इस लेवल तक का जो हाई है ये वाला, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे ये लेवल तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि है यहां तक का, इट्स लाइक 55,830 तक का मूव, ठीक है। यहां तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसको ब्रेकआउट दे सकता है। अगर क्या होगा मोस्टली जो ये लगता है मार्केट जो है इस वाली रेंज के अंदर थोड़ा सा टाइम पास कर सकती है। तो ये भी आपका क्या है, एक ट्रायंगल ही बन गया, जैसे आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इस वाले ट्रायंगल का ब्रेकआउट, ठीक है, हालांकि
परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है लेकिन उस तरीके का है, ठीक है। अगर इसको नीचे की साइड से ब्रेक डाउन कर देता है, हालांकि संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर इसको नीचे की साइड से ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें कहां पे एक्टिव होना है, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे आएगा, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा सर यहां पे, जो कि ये लेवल है आपका, ये आएगा 55,350 के पास में, ठीक है। 55,350 के पास में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए, बिल्कुल अच्छे से ऊपर यहां पे बीच में मार्केट फंस सकता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो 55,830 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेटा वाला सेशन शाम को 9 बजे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।